ओम शांति। बाबा के सब बच्चे इस जहान के नूर हैं, चमकते हुए दिव्य सितारे हैं, सारे संसार को रोशनी देने वाले हैं ना। लाइट हाउस माइट हाउस है, रास्ता दिखाते हैं सबको। बाबा तो ऐसे कहते हैं, तुम इस संसार के पालनहार हो। बाबा ऊपर बैठा है, लेकिन सारी सृष्टि की कमांड किसको दे के जाता है जब यहाँ से संगम योग पर विदाई लेता है? अपने प्यारे लाडले महान योगी बच्चों को। सक्षम होने चाहिए ना, राजाई करने के लिए आत्मा सक्षम होनी चाहिए, शक्तिशाली होनी चाहिए आत्मा, तब राजाई कर सकती है। क्योंकि हर आत्मा की जो प्योरिटी है, जो दिव्यता है, वो अलग अलग है। हर आत्मा की 100% शिव बाबा की, 99% ब्रह्मा बाबा की, और अष्टरतन नंबरवार हम सब पुरुषार्थ अनुसार सबकी लाइट अलग अलग है। और सारा संसार बाबा के बच्चों के आधार से चलता है। जैसे ब्रह्मा बाबा ने सबसे सुंदर पुरुषार्थ किया तो नंबर 1 में आए, मम्मा ने पुरुषार्थ किया तो नंबर 2 में आए, लक्ष्मी और नारायण। लेकिन 6 पद तो अभी बाबा ने डिक्लेयर नहीं किए, 108 की माला भी डिक्लेयर नहीं की है ना बाबा ने अभी तक। अभी हमारे पास समय है, शक्ति है, जिसको हम यूज कर सकते हैं। क्योंकि जो आत्मा यहाँ पर पावरफुल बन जाती है, शक्तिशाली बन जाती है, वो चारों युगों में शक्तिशाली रहती है। कैसे? ब्रह्मा बाबा नारायण बने, फिर बीच की कहानी बाबा नहीं सुनाते। फिर द्वापर युग में राजा विक्रमादित्य कौन होता है? ब्रह्मा बाबा। और अंत में हीरे जवाहरात का मालिक कौन था? पहला जन्म, बीच का जन्म, लास्ट का जन्म रिच था, दिव्य था, शक्तिशाली था। एक आत्मा का सुनाया बाबा ने। हम सब बाबा के बच्चे भी इसी अनुसार जन्म लेते हैं। कोई ऐसे कह देते हैं ना, हम बाबा के पास आते हैं, बाबा के पास शांति मिलती है, बाबा से सुख मिलता है, प्यार मिलता है। हमें सतयुग का फिक्र वर्षा नहीं, सतयुग का हमें कुछ नहीं चाहिए। चाहिए या नहीं चाहिए? सतयुग का कुछ चाहिए या नहीं चाहिए? जो चाहिए उसे सोचना है। अगर नहीं सोचेंगे तो बाबा क्या करता था? पॉकेट में नारायण की फोटो रखता था और बार बार क्या सोचता था? नारायण बनूंगा, नारायण बनूंगा। एक बार रात को 3 बजे जानकी दादी वहाँ से क्रॉस कर रही थी बाबा के कमरे से, और बाबा अंदर डांस कर रहे थे। ब्रह्मा बाबा 90 साल के डांस कर रहे थे। बाबा से पूछा दादी ने कि दादी बाबा आप जो है डांस कर रहे थे सुबह सुबह 3 बजे। कहता मैं विष्णु बनूंगा, विष्णु बनूंगा। वो श्री कृष्ण का और नारायण का जो चित्र था वो बाबा के पास नया उस टाइम 1 दिन पहले आया था। तो बाबा को नशा चढ़ा कि मैं ये बनूंगा, और बाबा डांस करने लग गए। डांस कब करता है मनुष्य? जब बहुत नशे में होता है, बहुत खुशी में होता है, बहुत आनंद में होता है। हम बाबा के बच्चे भी इसी तरह। अब ये बचा हुआ संगम युग हमारे लिए बहुत कीमती है, समय बहुत कीमती है, संकल्प शक्ति बहुत कीमती है। और इस समय की जो
प्राप्तियां हैं वो अद्भुत हैं, क्योंकि बाबा इस समय सब कुछ हमें देकर जाने को तैयार है। आत्मा पावन बने, आत्मा तो हर आत्मा पावन बन जाएगी परम धाम जाने के लिए। जैसे ICWA CA में होता है ना 50% की पास मार्क्स हैं, ऐसे ही हर आत्मा 50% तो प्योर होकर चाहे पाप का हिसाब भोगे चाहे कैसे भी जाएगी, क्योंकि बिना प्योर हुए तो आत्मा को वापस जाना नहीं है। हम बाबा के बच्चे बाबा की याद से प्योर होकर जाएं और धुन लग जाए कि अब मुझे प्योर होना है, पावरफुल होना है, प्योर होना है, दिव्य गुण धारण करने हैं, दिव्य शक्तियां धारण करनी है। निरंतर स्मृति में धुन लग जाए मुझे ये करना है। जैसे कोई बच्चा पढ़ने लगता है, कहता है मुझे टॉप करना है, तो वो क्या करता है, दिन रात सब कुछ छोड़ देता है ना, शादी में जाना, टीवी देखना, न्यूज़पेपर पढ़ना, रिश्ते निभाना, फ़ोन पे बातें करना छोड़ देता है और वो से केवल पढ़ता है। और हम भी क्या करें, अब सिर्फ पढ़ें, बाबा को याद करें और सेवा करें। अद्भुत है बाबा की सेवा, आप यहाँ सब देख रहे हैं। आज मैं गया था जहाँ सेवा केंद्र बन रहा है दोबारा से, अद्भुत उन्नति है, 2 फ्लोर से 6 फ्लोर, कमाल है ना। भगवान भी जब देता है तो क्या कमाल है। ये सब संकल्प शक्ति की कमाल है। हम भी बाबा के बच्चे संकल्प शक्ति का प्रयोग करें और अपने संकल्पों को संपूर्ण नियंत्रण में ले आएं, कंट्रोल करें अपने मस्तिष्क को। फिर जो चाहेंगे वो हमें मिलेगा। हमें सतयुग में 4 सुख मिलते हैं, संपूर्ण सुख, तन का सुख, मन का सुख, धन का सुख और रिश्तों का सुख। 4 सुख होते हैं ना। यहाँ हमें चारों सुख मिलने ही चाहिए। ये नहीं मन में हमारे आना चाहिए कि ये तो कर्मों का हिसाब है, भोगना ही पड़ेगा। बाबा मिला और कर्मों का हिसाब भोगना पड़े तो एसी भी चले और गर्मी लगे तो एसी का क्या फायदा, ठीक है या नहीं। पैसा हो, पैसे का सुख ना मिले तो पैसा किस काम का। बाबा मिला, सारे जहान की खुशियां मिल गई ना। सर्वोच्च सत्ता, बाबा ने कभी कहा ना, संगम युग पर बाबा आपके लिए आया हुआ है। खाली बैठा है, लोगों को बोल देना कि बाबा भगवान हमारे लिए खाली बैठा है। संगम युग पर खाली बैठा है। जो आत्मा खाली बैठी है उसके लिए खाली बैठा है। जो आत्मा ही व्यस्त है इस संसार में उसके लिए वो खाली नहीं है। इसलिए जीवन में शांति, मानसिक शांति बहुत बहुत ज़रूरी है। मानसिक शांति किसे कहते हैं? मानसिक शांति हमें महसूस होती हो कि मेरा मन शांत है, मेरा चित्त शांत है, मेरा मस्तिष्क शांत है और मेरी संपूर्ण कर्म इंद्रियां शांत हैं। संसार में बहुत दुख है, तनाव है, भविष्य का डर है, भय में जी रही हैं आत्माएं। और हम बाबा के बच्चे दूसरों को निर्भय बनाएं, दूसरों को शक्तिशाली बनाएं। वो तब बना सकते हैं जब हमारी लंबे काल की तपस्या होगी। बाबा कहते हैं त्याग, तपस्या और वैराग्य। वैराग्य मिसिंग पॉइंट है। रहना भी है, चीज़ों को यूज़ करना है, साधनों को, लेकिन
साधनों के आत्मा वशीभूत ना हो जाए, उसमें खो न जाए, उन साधनों को कमाने में, उन साधनों के प्रयोग में। तो मैं आत्मा जब अपने मन की शक्ति को बढ़ा लेती हूँ, मन की शक्ति मेरी है, वो काम करती है, पल पल वो मन की शक्ति काम करती है, क्योंकि हर आत्मा हर समय तो सोचती रहती है, सोचती ही रहती है ना। सेवा करेंगे तो भी सोचेंगे, परिवार के काम करेंगे तो भी सोचेंगे, क्योंकि ऐसा सोचते तो हैं कि बाबा ने बहनों को तो बहुत अच्छे साधन दिए हैं, बहनें तो फ्री हैं, हमारे पास तो परिवार का बोझा है, हमारे तो बच्चे हैं, हमारे पास तो परिस्थितियां हैं। नहीं, इस समय बाबा को याद करेंगे तो बाबा सब कुछ देंगे, लेकिन बाबा से अपना तार तो जोड़ना पड़ेगा ना संकल्पों का। और बाबा से जो कुछ मिलता है, बाबा तो सदा दाता है, सागर है, वो तो देता ही रहता है। जो चाहोगे वो देगा, जो मांगोगे मन से वो सब मुरादें पूरी करता है, सर्व मनोकामनाएं पूर्ण करता है। वो आया ही किस लिए है? वो आया ही इसलिए है कि मेरे बच्चे सुखी हो जाएं, मेरे बच्चे शांत हो जाएं, मेरे बच्चे पवित्र बन जाएं, मेरे बच्चे बहुत शक्तिशाली बन जाएं। और इन सब के लिए हमारे पास संकल्पों की शक्ति है, क्योंकि जब हम आत्मा सो जाती हूँ, रात को सो गए तो क्या होता है, स्विच ऑफ हो जाता है ना सोचने का। कुछ कुछ नेगेटिव, कुछ कुछ वेस्ट स्वप्नों के रूप में भी आते हैं संकल्प। लेकिन अगर दिन में मेरी प्योर पावरफुल संकल्पों की शक्ति बढ़ती जाती है तो स्वप्न आने भी बंद हो जाते हैं। छोटी छोटी विधि होती हैं। जो रात को कोई बुरा सपना आया, डरावना सपना आया, अच्छा नहीं था, उसको सुबह उठकर याद नहीं करना है, ना किसी को सुनाना है, क्योंकि अगर व्यर्थ फैलाएंगे तो व्यर्थ ही मेरे पास वापस आएगा। ऐसा करते हैं ना आजकल। आज से ये स्टॉप कर देना है कि जो मैसेजेस आते हैं फ़ोन पर, मोबाइल में, किसी से व्यर्थ आते हैं ना, उनको आगे आगे फॉरवर्ड कर देते हैं। तो क्या प्रकंपन फैला रहे हैं? व्यर्थ प्रकंपन फैला रहे हैं। तो हमारे पास क्या आएगा? व्यर्थ आएगा। हमको जो चाहिए वो हमें सोचना है, जो हमें नहीं चाहिए वो हमें, ये कब हो सकता है? ये तब हो सकता है जब मेरी पूरी मन की शक्ति मेरे कंट्रोल में हो। मुझे ऐसा बहुत अच्छा अनुभव हुआ है कि अगर मैं मन की शक्ति मेरी जब से पूरी तरह से हुई है, व्यर्थ संकल्पों से मैं आत्मा लगभग मुक्त हो गई हूँ, और मेरे मन में ये सोमानों की माला, सोमानों की बहती नदी आती है, जैसे बहती ही रहती है, दिन रात बहती रहती है। बस जब सोया तो सो गया गहरी नींद, और जब उठता हूँ तो फिर वही सोमान, वही संकल्प याद आते, जैसे वो टेव पड़ जाती है मन के अंदर, बुद्धि के अंदर, कि वो चलता ही रहता है। ऐसी स्थिति बन जाए तो फिर जब चाहो बाबा से बुद्धि जुड़ेगी, निरंतर योगी बन जाएंगे। हमारे पास समय बहुत कम है। चाहे लगता है कि ये दुनिया चल रही है, दुनिया ठीक है, दुनिया ठीक तो नहीं है, ये चल नहीं रही है, ये तो खिसक खिसक कर अंतिम अवस्था तक पहुंच रही है। मान लिया अभी तो इज़राइल है, रशिया है, और यूक्रेन है, सीरिया है, लेबनान है, वहाँ युद्ध है। मान लिया उसको आते आते यहाँ तक आने में 70 दिन लगने हो, तो हमारे पास कितने दिन हैं? मात्र 70 दिन हैं। क्या हम 70 दिन में सर्वगुण संपन्न, 16 कला संपूर्ण, निर्विकारी
मर्यादा पुरुषोत्तम अहिंसा परमो धर्म बन जाएंगे, बन जाएंगे। बाबा तो ये भी एहसास नहीं कराता आत्मा को कि मुझे आज शरीर छोड़ना है। रात को 10 बजे मुझे शरीर छोड़ना है तो मुझे बाबा बताता है अभी क्या? एहसास भी नहीं होता आत्मा को, और आत्मा शरीर छोड़कर चल देती है। ये अंतिम समय है, क्योंकि अंतिम समय में अगर हमारा कुछ भी पापों का हिसाब रह जाएगा तो हमें दूसरा जन्म लेना पड़ेगा। मुझे दूसरा जन्म नहीं लेना है, मुझे बाबा की याद से अपने संपूर्ण हिसाब किताब पूरे करने हैं और बाबा की बहुत तेज योग अग्नि प्रज्वलित करनी है। बाबा की याद से बहुत तेज योग अग्नि प्रज्वलित करनी है। और बाबा जो है वो सोर्स ऑफ एनर्जी कौन है? बिंदु बाबा है, परम धाम में है। बुद्धि वहाँ मेरी कनेक्ट रहे, और फिर जब कनेक्ट रहे तो बाबा से प्योर एनर्जी, सर्वगुण सर्व शक्तियाँ मुझ में भरती रहे। जो आत्मा जितना समय ये सोचती है, कनेक्ट होती है, उतना ही समय परमात्म शक्तियाँ मिलती हैं। क्योंकि जो हम सोच रहे हैं वही एनर्जी तो हमें मिल रही है। हम किसी आत्मा के बारे में सोच रहे हैं तो उस आत्मा की एनर्जी मिल रही है। परमात्मा के बारे में सोच रहे हैं तो परमात्मा की एनर्जी मिल रही है। परम धाम के बारे में सोच रहे हैं तो परम धाम की एनर्जी मिल रही है। सूक्ष्म लोक के बारे में सोच रहे हैं तो सूक्ष्म लोक की एनर्जी मिल रही है। आप युद्ध के सीन देखेंगे तो युद्ध की एनर्जी आपको मिलेगी। आपको कुछ समय के बाद फील होने लगेगा कि कुछ मन विचलित है, क्योंकि आपने वो युद्ध के सीन देखे हैं। इसलिए हमें अब अपनी दृष्टि पर बहुत ध्यान देना है, सुनने पर बहुत ध्यान देना है, बोल पर बहुत ध्यान देना है। कहते हैं ना, कभी कभी यहाँ बहुत ऐसे यूज करते हैं ना घर शब्द छोटे छोटे, बहुत गड़बड़ है। जितनी बार गड़बड़ गड़बड़ बोलेंगे उतनी ज़्यादा गड़बड़ बढ़ती जाएगी। कई कहते हैं आजकल बहुत अच्छी इंग्लिश में कहते प्रॉब्लम्स, क्या प्रॉब्लम है? कोई प्रॉब्लम नहीं है, नो प्रॉब्लम। वो प्रॉब्लम को दिन में 1000 बार बोलते हैं तो माना क्या हो जाएगा? प्रॉब्लम आपके पास आएगी, क्योंकि आप ही तो कह रहे हो। नो, हमारा जो अंतर मन है वो नो को नहीं समझता है, वो प्रॉब्लम वर्ड को कैच कर लेता है। उसकी शक्ति उस शब्द को कैच कर लेती है, उस विचार को, उस भावना को याद कर लेती है जो आप कह रहे हैं, जो मुख से बोल रहे हैं, जो सोच रहे हैं। तो सारी कहानी कहाँ हो गई? हमारी विचार शक्ति पे। और विचार शक्ति कितनी है? कितनी है हमारे पास? अगर हम यहाँ पर अभी 200 भाई बहनें बैठे हैं तो 1 घंटे में 2000 और 2 घंटे में 4000 और 4000 इंटू 200। और अगर हमने यहाँ पर सोचा सब ने बैठकर 5 मिनट भी, मैं परम पवित्र आत्मा हूँ, मैं महान पुण्य आत्मा हूँ, मैं सफलता मूर्त आत्मा हूँ, मैं विघ्न विनाशक आत्मा हूँ, तो वो प्रकंपन फैलने शुरू हो जाएंगे और हमारे जीवन में वो सब चीज़ें सत्य होने लगेंगी। जो हम सोचते हैं वो ही हमारे जीवन में सत्य होता जा रहा है। तो जो हम पहले भी बात कर चुके, सुबह भी करी, हम उसको थोड़ा सा 5-10 मिनट अच्छी तरह से समझ लेते हैं। कुछ भाई बहनें सोचते हैं कि सोमान आपने दे दिए, सोमान हमने किए, हमने 2-4 बार किए। जब 30,000 सोमान, 30,000 संकल्प हम सारे दिन में लेते हैं तो उसमें वेटेज ज़्यादा किसकी है? व्यर्थ की और नेगेटिव की, या पॉजिटिव और पावरफुल की? ऐसा कोई कह सकता है कि 30,000 थॉट्स में मैंने 5,000 थॉट्स तो सिर्फ सोमान लिए हैं? कह सकते हैं ऐसे?
आप में से कितनों ने पिछली बार से अब तक जो है इन 100 मानों को हम आपके लिए नए कार्ड बना के लाए, 100 मानों की माला के, और अंदर से मैटर भी चेंज किया और एक 100 मान और ऐड कर दिया। मैं परम पवित्र, शक्तिशाली, महान योगी, विश्व कल्याणकारी आत्मा हूँ। ये हमारी संपूर्ण अवस्था का स्वरूप हो गया, अंतिम स्वरूप हो गया ना। एक एक शब्द, एक एक संकल्प ऊर्जा फैलाता है, एनर्जी फैलाता है। आप संकल्प करेंगे, मैं मास्टर सर्वशक्तिवान हूँ, सर्वशक्तिवान मेरे साथ है, सर्वशक्तिवान की सर्व शक्तियाँ मेरे साथ हैं, तो डायरेक्ट बाबा से कनेक्ट हो जाएगी आत्मा और बाबा की शक्तियों का प्रवाह उस आत्मा के मन के अंदर, बुद्धि के अंदर प्रवेश करने लगेगा। आप सोचेंगे मैं निराकार आत्मा हूँ, निराकार बाबा की संतान हूँ, निराकारी दुनिया की रहने वाली हूँ, निराकारी दुनिया से आई हूँ, तो पांचों जो थॉट्स हैं वो थॉट्स, उसकी जो एनर्जी है वो आप में भरने लगेगी। मैं निराकार आत्मा हूँ, हमारा सबसे हाईएस्ट स्वरूप है निराकार, क्योंकि कोई भी आत्मा इस संसार की जो है चारों युगों में, उसका जो असली सत्य स्वरूप, पवित्र स्वरूप है वो कौन सा है? निराकार है। चाहे अलग अलग है लेकिन वो सबका हाईएस्ट और प्योर स्वरूप है। निराकार बाबा की संतान हूँ, माना निराकार बाबा की संतान हूँ, निराकार बाबा से मेरा कनेक्शन जुड़ गया। निराकारी दुनिया की रहने वाली हूँ, परम धाम जो है ऊर्जा से भरा हुआ है, पॉजिटिव एनर्जी से भरा हुआ है। बाबा कहते हैं जब ट्रैफिक कंट्रोल होता है तो 3 मिनट आपका शरीर तो स्थिर हो जाता है, स्थिर कर लेते हो, लेकिन क्या मन स्थिर हुआ था? तीन मिनट में एक व्यक्ति लगभग 100 बातें सोच लेता है। सुना मन की स्पीड कितनी तेज है? पता नहीं लगता है। कुछ दृश्य मन के अंदर मानसिक छवि के रूप में, मानसिक पिक्चर्स बनती हैं जो अंदर ही अंदर वो चलती रहती हैं, वो आ जाती हैं। कोई घर भी पहुंच गया होगा इन 3 मिनट में। किसी को कोई काम याद आया होता है, वो काम याद आ जाता है, पता नहीं लगता है। जब तक हम मन के संकल्पों को कंट्रोल नहीं करते हैं तो फिर क्या करते हैं? माना मैंने 1 घंटा मन के संकल्पों को कंट्रोल नहीं किया है, तो क्या किया है फिर? कुछ तो किया होगा ना, कुछ तो किया होगा ना। ऐसे तो नहीं ना कुछ भी नहीं सोचा होगा, ये तो नहीं है, कुछ तो सोचा होगा। यूं ही इस संसार में दुख दर्द नहीं बढ़ रहा है, यूं ही लोग बीमार नहीं हो रहे हैं, यूं ही समस्याएं नहीं बढ़ती जा रही हैं, यूं ही युद्ध तो नहीं हो रहे हैं। ये सारे युद्ध कहाँ से निकल कर आए? मन से आए हैं। अगर आज इजराइल के प्रेसिडेंट को शांति का संदेश दे दो तो युद्ध रुक जाएगा या नहीं? और वो मान ले मैं शांत स्वरूप आत्मा हूँ, मैं प्रेम स्वरूप आत्मा हूँ, शांति का सागर मेरा बाबा है, प्यार का सागर मेरा बाबा है, तो 2 देशों में शांति हो सकती है। मन की शक्ति काम कर रही है। और हम बाबा के बच्चे, सुबह भी जब हम अमृत वेले से, हमें कम से कम बाबा ने नियम दिया है, एक आदेश भी दिया था ना, बाबा का फरमान है कि मुझे 8 घंटे याद करो, 8 घंटे याद करो, 8 घंटे कमाओ, ऐसा भी बाबा ने कहा, और 8 घंटे आराम करो। 24 घंटे हमारे पास रोज हैं, तो क्या 8 घंटे मेरा योगी जीवन बीत रहा है? हम ऐसा प्लान बना लें कि हमारा 8 घंटे, 6 से 8 घंटे जिनका योग हो गया। शुरू में मैं बहुत बातें करता था सूर्य भाई से, पुरानी किचन होती थी वहाँ बैठ जाता था,
तो वो कहते थे जो आत्मा 6 से 8 घंटे तक योग में पहुंच गई है वो निश्चित रूप से विजयमाला का दाना बनेगी। 6 से 8 घंटे तक योग में पहुंचने में मेहनत है, 8 से 10 घंटे तक योग में पहुंचने में बहुत मेहनत है, और कभी कभी बहुत कोशिश की तो 12 घंटे तक पहुंचने में तो दोपहर का जो 1 घंटा है वो भी वेस्ट होता हुआ महसूस होता था। सोए बिना तो आप, आराम किए बिना तो जी नहीं सकते ना, लेकिन वो भी लगता था 1 घंटा अगर नहीं वो मिल जाए तो मेरे 12 के 13 घंटे हो सकते हैं। कैसे हो सकते हैं? जब मैं मन को पूरी तरह से कंट्रोल करके गहरे सुंदर अभ्यास साथ साथ करता रहूं। कर्म जो चल रहे हैं वो करते जाएं, कर्म हमारे ठीक होते जाएं, उनके अंदर हमारी एनर्जी कम यूज़ हो, बिजनेस में कम समय देना पड़े, प्रॉफिट ज़्यादा होने लग जाए, रिश्तों में प्यार भरे रिश्ते बढ़ जाएं और जिसमें हमारी वेस्टेज होती है वो भी बच जाए, और शरीर जो है, जो बीमारियों पर खर्चा होता है, तकलीफ होती है, वो भी बच जाए हमारी। ऐसी कोई विधि हमें मिल जाए, हम कर्म कर सकते हैं, हम संकल्प कर सकते हैं, विचार कर सकते हैं, उसका फल तो मिलना निश्चित होता है। ये हो नहीं सकता कि मैं सोचता हूँ मैं परम पवित्र आत्मा हूँ, मैं परम पवित्र आत्मा हूँ, मैं मास्टर पवित्रता का सूर्य हूँ, मैं मास्टर पवित्रता का सागर हूँ। मैं सोचता ही रहता हूँ 1 घंटे, तो मेरे मन में 1 घंटे में कोई भी अपवित्र संकल्प आ जाए, ये हो नहीं सकता। ये साधना है, ये इस पर ध्यान देना है। जब हम बहुत सारे बिजी जो शेड्यूल है हमारे, उससे बिजी तो होना हमें कम होना पड़ेगा। बहुत सारी इस संसार की बातें छोड़नी पड़ेगी ना, क्योंकि महान योगी बनना है। महात्मा बुद्ध ने, महावीर स्वामी ने तो अपनी राजाई छोड़ दी, किसके लिए? केवल एक जैन धर्म और बौद्ध धर्म स्थापित करने के लिए। तो हम अपनी परिवार की राजाई तो नहीं छोड़ रहे, लेकिन राजाई संस्कार तो छोड़ सकते हैं ना। मैं बड़ा हूँ, मैं ही इस घर को चला रहा हूँ, मेरे बच्चे मेरे से पल रहे हैं, मैं पाल रही हूँ, मैं ना पालूंगी तो कोई माता ऐसे बोल देती है, तुम भूखे मर जाओगे। अगर ये बोल दोगे, किसी भी बच्चे को ऐसा बोलोगे कि तुम फेल हो जाओगे, तुम पढ़ोगे नहीं तो फेल हो जाओगे, और वो फेल हो जाएगा। हमें कोई भी अपशब्द नहीं बोलना है। ये सारा कंट्रोल कब आएगा हमारे पास? जब हम बार बार शुद्ध पवित्र संकल्पों की 30,000 में से सारे दिन के कितने % को कंट्रोल करें तो 30,000 थॉट्स जो है हमारे संपूर्ण कंट्रोल में आ जाएं। योग की प्रयोगशाला में जब हम बैठ जाते हैं तो ये सब अनुभूतियाँ होने लगती हैं। मैं ऐसा मानता हूँ कि पहला नियम है कि इन सोमानों की माला को आप याद कर लें। मैंने संकल्प शक्ति का इतना अद्भुत प्रयोग किया, और ये आज जो यह स्थिति मेरी बनी है, और जो मैं विशाल सेवा का मेरे कह सकते हैं कि संपूर्ण रास्ते खुलते जा रहे हैं, उसका एक ही रीज़न है कि मैंने ये थॉट बहुत बार लिया कि मुझे बहुत विशाल सेवा करके बाबा के साथ घर जाना है। बहुत बार लिया, मुझे पता नहीं था कि आगे क्या होने वाला है, क्योंकि आपकी बहुत प्रिय चीज़ होगी वो भी आपको छोड़नी पड़ेगी। क्योंकि मेरा रास्ता आध्यात्मिक का है, मेरा रास्ता स्पिरिचुअलिटी का है, मुझे आगे बढ़ना है, तो मुझे छोटी छोटी चीज़ों को तो छोड़ना ही होगा ना। नहीं छोड़ूंगा तो वो छोटी चीज़ें हमें बांध लेंगी। मैं अनुभव सुना रहा था आज,
बिंदु बहन जी को कि मैंने जॉब छोड़नी थी तो मेरी जॉब नहीं छूट रही थी। हालांकि 24 साल हो गए थे, पर मुझे तो छोड़नी थी, क्योंकि मुझे समझ आ रहा था कि बाबा मिला है तो मुझे बहुत लंबी यात्रा है, ये बहुत समय चाहिए मुझे। मेरे ये ऑफिस में समय बहुत वेस्ट होता है, आने जाने में वेस्ट होता है, एनर्जी वेस्ट होती है। मुझे तो ऑफिस से छुट्टी चाहिए। एक तरफ परिवार था, एक तरफ भविष्य था, और एक तरफ मेरा लक्ष्य था। मेरा लक्ष्य मुझे प्राप्त करना था। मैंने वो लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए मुझे छुट्टी लेनी थी। मैंने छुट्टी लेने के लिए ये सोमान बहुत बार दोपहर की गर्मी में ऑफिस से नीचे आकर एयर कंडीशन ऑफिस छोड़कर लंच समय में आधा पौना घंटा संकल्प करता था, मैं बंधन मुक्त आत्मा हूँ, बंधन मुक्त। और बाबा ने मुझे 4 साल अभ्यास करना पड़ा, तब जाकर मुझे बंधन मुक्त हुआ। मैं प्रॉपर स्कीम आई, मुझे वो स्कीम मिली, सबके संकल्प बंद हो गए कि हाँ अब ठीक है, अब आपका ठीक से सब चल जाएगा और परिवार भी ठीक ठाक चलेगा। तो बाबा ने वो छुट्टी भी दी और दादी ने छुट्टी दी और मेरा काम हो गया। फिर आगे की यात्रा है। कोई छोड़ने से तो मुझे तो बहुत समझाया गया था कि छोड़ देंगे अगर आप, तो आप पहले अपनी स्थिति को चेक करो, कि बहुत सारों ने छोड़ दिया, वैराग्य आया और उन्होंने उसके बाद उनकी अवस्था खराब हो गई। तो मैंने 40-40 दिन लेकर छुट्टी लेकर सेवाएं की और अपने योग के अभ्यास बढ़ाए और स्थिति को पावरफुल बनाया। और फिर मैंने जब ये वीआरएस ली तो मेरी सफलता बहुत अच्छी, बहुत शायद मैं 8 घंटे 2-2 घंटे 4 सेवा केंद्रों पर योग भट्टी कराने जाता था 2000 के बाद से, और वो कराता ही चला गया। ये आज जो स्थिति बनी है, संपूर्ण व्यर्थ और नेगेटिव मुक्त अवस्था बनी मेरी, वो इसी आधार से बनी कि मैं करता ही चला गया। आप कीजिएगा छोटी सी विधि, जो अभी ये सोमान के कार्ड हैं, आप इसको कोई भी बात को होता है उसको बस सच्चाई से, विश्वास से स्वीकार करना होता है। स्वीकार कर लें, करके देख लें। अगर नहीं प्राप्ति हो, नहीं मन करे, नहीं दिल टिके तो छोड़ देना, ठीक है। 1 से 25 तक याद कर लो। मैं शांत स्वरूप आत्मा हूँ, मैं प्रेम स्वरूप आत्मा हूँ, मैं मास्टर ज्ञान सूर्य हूँ, मैं मास्टर सर्वशक्तिवान हूँ, मैं परम पवित्र आत्मा हूँ, मैं महान पुण्य आत्मा हूँ, मैं सफलता मूर्त आत्मा हूँ, मैं विघ्न विनाशक आत्मा हूँ, मैं विश्व कल्याणकारी आत्मा हूँ, मैं बहुत सुखी हूँ, मैं बहुत धनवान हूँ, मैं बहुत भाग्यवान आत्मा हूँ। भाग्य विधाता प्यारा बाबा मेरा साथी है, सबका कल्याण हो जाए, सब सुखी हो जाए, सबका मीठे प्यारे बाबा से योग लग जाए। मैं पूर्वज आत्मा हूँ, मैं मास्टर भाग्य विधाता हूँ, मैं पूजनीय आत्मा हूँ, मैं खुशनसीब आत्मा हूँ, मैं मास्टर प्यार का सागर हूँ, मास्टर आनंद का सागर हूँ, मैं संपूर्ण पवित्र फरिश्ता हूँ, मैं मास्टर पालनहार हूँ, मैं मास्टर मुक्तिदाता हूँ। ये 26वां, मैं परम पवित्र शक्तिशाली महान योगी विश्व कल्याणकारी आत्मा हूँ। इसका क्या होगा, फिर ये सोमान रचेंगे, ये कंटिन्यूस मैं सुनाता हूँ जब आपको, फिर आप इसकी एक लय बन जाएगी, लय बनेगी। एक सोमान, एक माला फिराने में लगभग 1.5 से 2 मिनट लगेंगे। आप लक्ष्य रख लें कि हर घंटे के अंदर मुझे 10 माला फिरानी। काम कीजिए, जो काम करना है कीजिए, माला फिराइए। मन तो अलग है और हाथ अलग हैं, दिमाग तो अलग से काम कर सकता है ना, और माला फिरा सकते हैं। और ज़्यादा थोड़ा कुछ कष्ट हो रहा हो तो एक ही को 4 बार ले लो। मैं शांत स्वरूप आत्मा हूँ, 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 मैं प्रेम 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 स्वरूप आत्मा। 4 बार किया, 25 इंटू 100 हो जाते हैं, 26 इंटू ये काम करने लगेंगे। और इसको 4 बार किया तो 100 हो गए, 2 बार किया तो 200 हो गए, 3 बार किया तो
300 हो गए, कभी कभी 5-5 कर दो तो 125 150 की माला हो जाएगी आपकी। ये फिराते हुए हर घंटे में कितना कंट्रोल हो गया आपका 20। आपने जैसे ही ये 10 माला फिराई तो 250 थॉट्स हो गए, 250 सोमान हो जाएंगे और 1.5 से 2 मिनट लगेंगे एक माला को फिराने में। 10 माला फिराएंगे तो आपके कितने मिनट सफल हो गए? 20 मिनट सफल हो गए। 60 मिनट में से 20 मिनट सफल हो गए तो 20 मिनट जो दूसरे होंगे उसमें आपके व्यर्थ और नेगेटिव थॉट्स नहीं आएंगे। और जो 20 मिनट बचेंगे वो 20 मिनट तो आपको कुछ ज़रूरी बुद्धिमान बनकर काम करना ही होता है, तो वो काम कर लेंगे। आपका 1 घंटा संपूर्ण पुण्य की कमाई में चला जाएगा। इसमें बाबा की याद समाई हुई है, स्वदर्शन चक्र फिराए, फिर इसमें ऑटोमेटिक है, ये आपकी फीलिंग में आना शुरू हो जाएगा कि मेरा स्वदर्शन चक्र पूरा हो गया। 10 स्वदर्शन चक्र आपके 1 घंटे में हो सकते हैं और 10 हो गए तो 16 घंटे में 160 स्वदर्शन चक्र जिसके हो जाएंगे। स्वदर्शन चक्र क्या करता था? राक्षसों का वध कर देता था। और स्वदर्शन चक्र फिरा लो तो हमारे राक्षस कौन से हैं? पहला है व्यर्थ संकल्प, बाकी जो दुश्मन है छोटे छोटे वो सारे तो ऐसे ही वो दुश्मन लौट जाते हैं ना, वो जब छुप जाते हैं नीचे नीचे छुप जाते हैं सारे, और जो बड़े बड़े हैं वो नष्ट होने शुरू हो जाएंगे। क्योंकि काम विकार हो, चाहे क्रोध हो, चाहे मोह हो, इसकी बहुत सूक्ष्म धागे हैं, बहुत सूक्ष्म धागे हैं, बहुत सूक्ष्म है। अलौकिक में भी आपका ये जीवन भी है, बाबा के घर बन गए, बाबा के घर समर्पित हो गए, बाबा के घर में भी वो लौकिक से भी वो जो है अलौकिक में मोह जागृत हो जाता है। ध्यान रखना है। ऐसे ही देह को देखते हैं, देह तो दिखेगी ना इस दुनिया में जब चलेंगे, नहीं तो कैसे चलेंगे? सड़क पर तो गिर जाएंगे, आंखें बंद कर लेंगे। तो हमें अपने संपूर्ण कंट्रोल करके इस दुनिया में चलना है ना। तो क्या करना है? जब हम थॉट्स पर, मैंने अभी जैसे अब हम थॉट्स रचने लग जाते हैं तो आपका बाहर ध्यान जाना बंद हो जाता है। फिर क्या होता है कि ये जो थॉट्स हैं वो अंदर में पुराने आपके थॉट्स हैं उनको वो नष्ट करने लग जाते हैं। शांति का संकल्प लेंगे, वो अशांति के संकल्पों को नष्ट करने लग जाएंगे। प्रेम का संकल्प लेंगे तो वो ईर्ष्या के संकल्पों को नष्ट करने लग जाएंगे। आप उसमें देखते हैं मैं शक्तिशाली आत्मा हूँ, मैं मास्टर सर्वशक्तिवान हूँ, तो वो कमजोरी के संकल्पों को नष्ट करने लगेंगे। जब वो सोमान आप लेते जाएंगे, वो मस्तिष्क से फैलते जाएंगे, पूरी बॉडी के अंदर फैलेंगे, तो जो रसाव है, जो सीक्रेशंस हैं बॉडी में, वो पॉजिटिव होने लग जाएंगे। हार्ट को एनर्जी मिलेगी, लंग्स को स्पेस मिलेगा, है ना। लंग्स यूज नहीं करते हैं, जैसे लगभग 4 करोड़ के करीब सेल्स हों हमारे लंग्स में। अस्थमा उन्हीं को होता है जिनके वो बहुत सारे सेल्स मैक्सिमम डेड हो जाते हैं, और ज़्यादातर के तो आधे सबके डेड हो ही जाते हैं, क्योंकि बस ऐसे ही ज़िंदा रहने के लिए सांस ले रहे हैं। ऐसे जैसे पूरा गुब्बारा फूलता है ऐसा सांस तो बहुत कम लेते हैं ना। ऐसा दिन में ज़रूर सुबह और शाम ले लेना चाहिए 100 बार। तो क्या होता है, क्योंकि सब कुछ जो है वहीं से पंप होके जा रहा है। जब मेरा MRI हुआ था, उन्होंने टेस्ट किया, मैंने मेडिटेशन किया, तो वो मेरा जो उन्होंने बाद में बताया कि आपका जो हार्ट है वो बहुत तेज़ी से धड़क रहा था, माना जो हार्ट की जो, लेकिन कहते हैं वो लोग तो कहते हैं हार्ट तेज़ नहीं धड़कना चाहिए, लेकिन वो कहते हैं ये हेल्दी साइन था आपका। माना इसका मतलब क्या हुआ कि योग में जब हम बैठते हैं तो हमारे सारे ऑर्गन्स जो है वो हेल्थ की तरफ चले जाते हैं, स्वस्थ की तरफ चले जाते हैं। बाबा कभी कभी कहते हैं ना कि उम्र लंबी हो जाती है। उम्र लंबी नहीं हो जाती है, लेकिन स्वस्थ हो जाती है और लंबी फील होती है कि सचमुच बहुत लंबी हो गई है, बहुत अच्छी हो गई है, बहुत सुखी हैं, बहुत शांत हैं। कभी कभी इसीलिए तो कह देते हैं बाबा को कि बाबा संगम युग बीत ना जाए। बाबा कहता है तो मैं बैठा रहूं क्या यहाँ पर तुम्हारे लिए? पर वो तो हम इसलिए कह देते हैं ना कि हमें और अच्छा पद मिल जाए, बहुत अच्छा योग लगे, पाप विनाश हो जाए और बड़े राजा बन जाएं। लेकिन
हमें पता है ये पल पल हमारे हाथ में है। फिर इसको क्या करता हूँ मैं, सारा दिन 10-10 माला फिराई, कभी कभी आप ज़्यादा फिराने, 100 माला फिरा के, जो भी आप में से इसको 25 की 26 की, अब ये 100 माला फिराएगा। 100 माला माना कितने 100 मान? 2600। 2600 सोमान आप में से कोई फिराना शुरू कर दे रोज, और मैं अगर नेक्स्ट मंथ आऊँ आपके पास और वो कहेगा कि मेरे पास कोई समस्या नहीं है, ये निश्चित है, क्योंकि वो 2600 सोमान लेगा, 2600 उसके थॉट्स और बच जाएंगे। 5000 थॉट्स की जिसके पास भी कमांड आ जाएगी वो विजयी बन जाएगा। लेकिन ये काम तो रोज करना पड़ेगा। 2600 थॉट्स की कमांड रोज कंट्रोल में रखनी पड़ेगी। भोजन 3 टाइम रोज खाना पड़ता है ना, या 7-10 दिन ना खाओ तो चल जाएगा? नहीं ना, कोई दिन भी मिस नहीं करते ना भोजन। स्नान ना करें तो चल जाएगा? नहीं ना। ऑफिस जाना छोड़ते नहीं, सोना छोड़ते नहीं, तो सोमानों की माला फिरानी क्यों छोड़नी? जैसे ही छोड़ेंगे तो माया तो चारों तरफ से खड़ी हुई है वो जैसे ही छोड़ोगे तो वो, ये सुरक्षा कवच है, इसको बना के रखना है। फिर क्या करना है, रात्रि को 8 बजे के बाद फिर मन की पूरी अपनी स्थिति को कंट्रोल में ले आना है भोजन करते ही, और रात को सोने से पहले फिर से लगभग 10 माला फिरानी है। क्या हो जाएगा फिर? आप ये सोचेंगे इसके अंदर हमें जो जीवन में चाहिए वो इन संकल्पों में, इन सोमानों में भरा हुआ है। शांति, प्रेम, सुख, आनंद, धनवान, गुणवान, शक्तिशाली, पूर्वजपना, पूजनीय स्वरूप, सब कुछ भरा हुआ है। जब ये आप ये थॉट्स रात को लेकर सोएंगे तो सो जाएंगे चुपचाप, और जब सो जाएंगे तो अंतर्मन उस पर काम करना शुरू करेगा और आपके जीवन में वही सब कुछ होने लगेगा जो रात को आप सोचकर सोए थे। अद्भुत, अकल्पनीय, आश्चर्यजनक परिणाम मिलेंगे, ये निश्चित है, क्योंकि ये बीज है और बीज बोते जाएंगे तो फल तो मिलेगा। लेकिन इसका परहेज क्या करना है? परहेज ये करना है कि जो नेगेटिव बातें हैं, जो नहीं चाहिए वो नहीं सोचनी है, नहीं सुननी है, नहीं करनी है, नहीं बोलनी है, नहीं देखनी है। ये कभी सोचना भी नहीं है कि कोई भी जो बात हमें तकलीफ देती है उसके बारे में सोचने की फुर्सत नहीं मिलेगी। जब हम इसको, कभी कभी छुट्टी हो, शनिवार इतवार को छुट्टी हो तो 100 की बजाय 200 माला फिरा दो, क्योंकि समय बहुत कम है। संगम युग का समय भी बहुत थोड़ा बचा हुआ है। बाबा तो पढ़ाई समाप्त कर चुके हैं, केवल हमारी प्रिपरेशन चल रही है। एग्ज़ाम होने वाले हैं, एग्ज़ाम हो रहे हैं हमारे रोज, हम देख रहे हैं विघ्न बढ़ रहे हैं, बीमारियां बढ़ रही हैं, कष्ट बढ़ रहे हैं, और वायुमंडल नेगेटिविटी बहुत ज़्यादा बढ़ रही है। तो मुझे आत्मा को इसमें ही अपने स्वरूप को निखारने का बाबा ने समय दिया हुआ है। बहुत भाग्यशाली हैं, हमें योग भट्टी का समय मिले, बाबा की क्लास करने का मिले। अब हमको 8 घंटे इस सोमानों के आधार से अपने 8 घंटे तक के योग को प्राप्त करना है। सुबह अमृत वेला सोमानों की माला फिराते हुए माइंड को सेट करना है। उठते ही कुछ ना कुछ बातें याद आती हैं। मात्र अगर आप उठकर वॉशरूम गए, पानी पिया, थोड़ा थोड़ा देखा, इधर उधर थोड़ा थोड़ा कुछ किया। मैं कभी भी गीत नहीं बजाता हूँ, ना सुबह, ना रात को, न शाम को। मैं लाइट भी नहीं जलाता हूँ, मैं किसी को डिस्टर्ब भी नहीं करता हूँ घर में। किसी को कुछ पता नहीं होता कि मैं कब 2:30 बजे उठा हूँ, 3 बजे उठा हूँ, कब उठा हूँ, और चुपचाप योग करता हूँ। चलने की भी आवाज़ नहीं करता हूँ। आप जो कर्म कर रहे हैं उसका प्रभाव मुझे मिलेगा। अगर मैं किसी की नींद खराब करूँगा तो मेरी नींद खराब हो जाएगी, मुझे नींद आनी बंद हो जाएगी। इसलिए शोर नहीं मचाना है, कभी भी किसी की नींद को, शांति को डिस्टर्ब नहीं करना है। और हमें हर कर्म के अंदर समय
या कर्म, दो बातों में अटेंशन रखना है। मैं ऐसा मानता हूँ कि 8 घंटे के योग की कोई कैलकुलेशन ही नहीं लगा सकता अगर वो हर आधे घंटे बाद अपने योग के चार्ट को मेंटेन नहीं करता है। मैं हर 5 मिनट के योग के चार्ट को मेंटेन करता था। जब ऑफिस में भी था, सामने घड़ी रखता था, काम करता था, कोई लेटर लिखता था, कोई ड्राफ्ट बनाता था, कुछ और काम करता है। अकाउंट्स का काम है, थोड़ा बुद्धि से तो करना पड़ता है। मैं हर 5 मिनट का हिसाब रखता था और चार्ट रखता था, नोट करता था। फिर जब बैठ कर करता था तो ध्यान रखता था, अंदाज़ा रखता था कि 10 मिनट में कितना योग लगा, 30 मिनट में कितना लगा, 1 घंटे में कितना लगा। फिर रास्ते में ट्रैवल करता हुआ आया, चार्टर्ड बस में बैठा हुआ है, मेरे पास तो 1 घंटा है, अब 1 घंटे में मुझे बिंदु रूप का अभ्यास करना है, मैंने कितना किया उसका मैं योग का चार्ट रखता था। रात को सोने तक का रखता था, सुबह उठते फिर वो योग का चार्ट रखता था। तब जाकर आपकी वो, जैसे कोई हिसाब रखता है ना, बहुत कमाई करता है तो बैंक अकाउंट को बहुत ध्यान रखता है ना, पासबुक का, चेकबुक का बहुत ध्यान रखता है। इसी तरह हमें अपने मन बुद्धि को बाबा की याद में समाते हुए उसके चार्ट को बढ़ाते जाना है। सुबह अमृत वेला किया, उसके बाद 5 से 7 के समय को, जैसे हम ये माला फिराएंगे 10, तो हमारा 20 मिनट का समझिए योग हो गया। 20 मिनट का योग हुआ तो कितने घंटे हमारे पास? 20 मिनट का हुआ, 10 घंटे में 200 मिनट हो गए, और 16 घंटे में 300 मिनट लगा लो। 300 मिनट हो गए तो हमारा कितना योग हो गया? 5 घंटे का। सुना ध्यान से सबने? 5 घंटे का योग हो जाएगा अगर आप हर घंटे में 10 माला फिराएंगे। व्यर्थ संकल्प आने बंद हो जाएंगे। 1 घंटा अमृत वेला योग कर लो। बाबा से जुड़े, मैं निराकार आत्मा, बाबा के पास निराकारी दुनिया में बाबा को देखा, चमकता हुआ बाबा देखा, बाबा को याद किया, बाबा की किरणें ली, प्योर एनर्जी ली। परमात्म किरणों को साथ यूज करें, मन और बुद्धि को एक साथ यूज करें। थॉट्स लें, संकल्प लें, सोमान लें, परमात्म किरणों को उसकी विजन बनाएं, मानसिक तस्वीर बनाएं और उन किरणों को ग्रहण करें। मुझ में वो भर रही हैं। वो किरणें हमारे पापों को विनाश करती हैं, नष्ट करती हैं। इस दुनिया में कोई मेडिटेशन ऐसा नहीं है जो पापों को विनाश करता हो। पाप हो गए, कितना सुंदर भाग्य है हमारा, खूब सारे पाप कर लिए और बाबा मिला, योग किया और पापों का भोगना भी नहीं भोगनी पड़ी। क्या सुंदर भाग्य है हम सबका, देवताओं का। लेकिन जो करेंगे सो पाएंगे, जो करेंगे नहीं तो पाएंगे नहीं। जब फिर रात को उठे, कभी वॉशरूम जाना था, 1 माला फिर फिरा ली। 1 सेकंड भी मन को खाली नहीं छोड़ना है। नहीं कुछ याद आता तो चलते फिरते, भीड़ में जा रहे हैं, सब्जी लेने जा रहे हैं, मार्केट गए हैं, मैं मास्टर सुख शांति शक्ति दाता हूँ, ऐसे ही रिपीट करते रहो। ये बाबा की अव्यक्त मुरली से मैंने निकाला है कि बाबा कहते चलते फिरते ये सोचते रहो, मैं मास्टर सुख शांति शक्ति दाता हूँ। अगर ये आप सोचते रहेंगे तो आपका फायदा तो हो ही जाएगा, और नहीं फायदा तो सबका भी हो जाएगा ना। मेरे से वो शांति, पवित्रता के, सुख शांति के प्रकंपन उस मॉल में, उस शॉपिंग सेंटर में फैलेंगे। जब फैलेंगे तो उसका फल मेरी बुद्धि उनकी तरफ नहीं, देह की तरफ जाएगी नहीं, और मेरी बुद्धि से वो जो जब फैलेंगे तो वो मुझे भी उसका पुण्य मिलेगा, दुआएं मिलेंगी, शक्ति मिलेगी। मैंने ये संकल्प बहुत ज़्यादा किया था कि मैं महान योगी आत्मा हूँ, मैं महान पुण्य आत्मा, महान पुण्य योगी आत्मा हूँ। ये सोमान काम करने लग गया। बहुत सारे हजारों महान योगी बनने लग गए और बनकर कई तो तैयार हो गए। उनकी स्थिति बहुत अच्छी हो गई, बहुत सारे सेवा केंद्रों पर वो स्थिति अच्छी हो गई। योगी तैयार, जहाँ योगी तैयार हो जाएंगे वो सेवा केंद्र बहुत उन्नति को प्राप्त करता है। फिर रात को किया, फिर हमारा रात को अवचेतन मन काम करेगा, फिर सुबह उठते ही तुरंत फिर रिपीट करना है। क्योंकि जब सुप्त अवस्था में हो जाता है तो हमारा मन जो है वो बिल्कुल शांत हो जाता है। तब जो है ये सोमान अगर लेंगे तो वो फिर से अवचेतन मन में जाएंगे। अवचेतन हमारा मन बहुत विशाल भंडार है, वो जो कुछ भी ग्रहण कर लेता है वो हमारे जीवन में उसको सत्यता में बदल देता है।
वो बात सच होने लगेगी जो आप अवचेतन, वो कोई बुरी बात भी अगर आप बहुत सारा दिन सोचते रहेंगे तो वो भी वो ग्रहण कर लेगा और आपके जीवन में वो बुरी बातें आनी निश्चित है। आप बच नहीं सकेंगे। क्यों नहीं बच सकेंगे? क्योंकि आपने ही तो सोची थी। कोई भी चीज़ इस दुनिया में जो नेगेटिव है, वेस्ट है, जो बुरी है, जो आपको नहीं चाहिए, वो दोबारा भी संकल्पों में नहीं लानी। वो तब नहीं आएगी जब मैं आत्मा सोमानों की माला को फिराती रहूंगी। और मस्तिष्क में, पूरे शरीर पर किसी किसी को बहुत सारी तकलीफ़ें हो रही हैं। अभी तो पीछे कुछ दिन ऐसे हुए, 4 दिन दिल्ली में बहुत ज़्यादा ऐसा पोल्यूशन हुआ था, ऐसी हवा आई थी कि बहुत सारे लोगों को सांस की बीमारी हो गई। अब ये बातें हमारे हाथ में नहीं हैं, लेकिन हमारे हाथ में योगी आत्माएं प्रकृति को वश कर लेती हैं। बाबा है प्रकृतिपति, प्रकृति का मालिक कौन है? बाबा है। और मैं आत्मा उसका बच्चा हूँ, तो मैं कौन हूँ? मास्टर प्रकृतिपति हूँ, मास्टर प्रकृति जीत हूँ, मैं प्रकृति जीत आत्मा हूँ। तो मैं भी कंट्रोल कर सकती हूँ। वो हवा मुझे टच ना करे, मेरी वो विधि बनती जाए कि मेरा वो रास्ता साफ होता जाए। आपके परिवार में कष्ट आ रहे हों, लेकिन आप उस कष्ट से बचते चले जाओ, आपका बचाव होता चला जाए। वो कब होगा? जब मैं आत्मा सोमानधारी बन जाऊंगी, सोमानों की स्थिति को बहुत शक्तिशाली बना लूंगी और उसमें ही मगन हो जाऊंगी। फिर जब बहुत शांति मिलती है तो सबसे बड़ा जो भयानक दुश्मन है वो कौन आता है? अभी भी बैठे बैठे एक आध को आ जाता है। हाँ, क्योंकि आत्मा थकी हुई है, जन्म जन्म की थकी हुई है। जब सुख, शांति, प्रेम मिलता है तो ये स्विच बंद हो गया तो बाबा से जो ऊर्जा आ रही है वो इसमें भरेगी नहीं। कैसे भरेगी? स्विच बंद हो, आप स्विच बंद कर दो, पीछे से तो लाइट आ रही है, अंधेरा हो जाएगा। नहीं, ये ध्यान रखना है, उसको ध्यान रख के अटेंशन से यूज़ करना है। वो कुछ ही सेकंड्स की माया होती है, वो चली जाएगी फिर, और उसको भगाना है। नींद पूरी लेनी है, ध्यान रखना है, श्वासोश्वास बाबा को याद करना है। कर सकते हैं श्वासोश्वास? 1 मिनट में कितने श्वास चलते हैं? अंदाज़ा 15-16 एक व्यक्ति। श्वास लेना, बिंदु बाबा को परमधाम में देखना, और श्वास छोड़ना, बाबा से आती हुई परमात्म किरणों को महसूस करना। कर सकते हैं? चलिए 3 मिनट करते हैं। इसमें हम कोई सोमान नहीं ले रहे हैं, इसमें हम कुछ भी नहीं कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं? अपनी मानसिक तस्वीर को यूज़ कर रहे हैं। श्वासोश्वास, श्वासों पे ध्यान देना, माना श्वास लेना, श्वास छोड़ना आपको पता होना चाहिए। एक श्वास पे बाबा याद था, दूसरे श्वास पे बाबा याद था, तीसरे श्वास पे बाबा याद था, 15 श्वास लिए 1 मिनट में तो बाबा याद था, 3 मिनट में 45 लिए तो बाबा याद था। करेंगे? चलो करेंगे। सीधे बैठो, थोड़ा सा अटेंशन से बैठो, कमर सीधी रखनी है। पहला बुढ़ापे को दूर भगाने का साधन है सीधा बैठना। भुजंगासन करना और पवन मुक्तासन करना बहुत ज़रूरी है सबके लिए, बहनों के लिए बहुत ज़रूरी है, भाइयों के लिए भी। स्पाइन जो है हमारी सीधी रहेगी, स्पाइन हेल्दी रहेगी तो हमारी सेहत अच्छी रहेगी। स्पाइन का हेल्दी होना बहुत ज़रूरी है, हर बीमारी वहीं से आती है। कहते हैं जब बुढ़ापा आता है तो सबसे पहले क्या झुकता है? कमर झुकती है ना। तो कमर नहीं झुके देवताओं की, देवकुल की महान आत्माओं की। बहुत महान अलर्ट योगी बैठे हैं, सीधे बैठ जाओ, सीधे बिल्कुल। लक्ष्मी नारायण ऐसे बैठते हैं, आप सतयुग का कोई सीन देखना, वो ऐसे बैठते हैं, ऐसे टांग ऊपर रख के नहीं बैठते, ठीक है, ऐसे बैठते हैं। वो देखना कोई सीन सतयुग का जहाँ उनका राज दरबार लगा हुआ है, हमारा है ना सीन चित्र एक, उसको देखना, ऐसे बैठना है। और श्वासों पे ध्यान दे दो, श्वास ले रहे हैं, बिंदु बाबा को देख रहे हैं,
जब ऊपर से श्वास छोड़ रहे हैं तो बाबा से परमात्म किरणें प्योर एनर्जी ले रहे हैं। देखो असीम आनंद की अनुभूति होगी। ओम शांति। दुनिया से अलग हो जाओ कुछ समय के लिए। दिन में कभी कभी इस सोचने की मशीन को ऑफ कर दो। क्या सोचना है? एक संकल्प लेना है कि मुझे कुछ नहीं सोचना है। 15 मिनट कर सकते हैं रोज। सोचते रहते हैं ना, सोचने की मशीन बंद। ये भी थॉट है, ये भी सोचना है, लेकिन मैं जब ये सोचूंगा कि मुझे कुछ नहीं सोचना है तो आप देखेंगे आपके थॉट्स मिनिमाइज हो जाएंगे, बिल्कुल न्यूनतम स्तर पे आ जाएंगे और आपकी सोच बंद होनी शुरू हो जाएगी। 15 मिनट में ही असीम आनंद आना शुरू हो जाएगा। जिनको बहुत टेंशन हो, बहुत भारीपन रहता हो, बहुत परिवार की चिंता रहती हो, वो एक अभ्यास और कर लेना। करेंगे सभी? पहले देख लो। ये अंगूठे से कान बंद करना, पहले देख लो। इसको ऐसे बंद करना, इसको ऐसे, ये नोज के ऊपर, ये नोज के नीचे, ये लिप्स के नीचे, कोनियाँ ऊपर, ऐसे करेंगे। किसी को सर्वाइकल होगा वो भी ठीक हो जाएगा और बहुत कुछ प्राप्ति होगी। अंतर्मुखी एकांत चित्त एकाग्रचित अवस्था हो जाएगी। कुछ नहीं सोचना है, कुछ नहीं देखना है। क्या देखना है? जो आँखों से रोशनी दिखेगी वो देखनी है और जो कानों से साउंड सुनेगी वो सुननी है। 2 बातें। और श्वासों पे ध्यान देना है पहले, फिर आँखों की रोशनी देखनी है। बीच में आपको येलो दिखेगी, ब्लू दिखेगी,
वाइट दिखेगी, अलग अलग कलर्स दिखेंगे, वो देखने हैं और कानों की साउंड को सुनना है। अगर इसको आपने दिन में एक बार लगभग 8 से 9 मिनट तक कर लिया तो जीवन का आनंद, असीम आनंद अनुभव होने लगेगा। संपूर्ण डिटैच्ड आत्मा, अशरीरीपन के अभ्यास बाबा कहता है बहुत काम आएंगे अंतिम समय में। अशरीरीपन के अभ्यास माना मैं आत्मा हूँ और आत्मा देह से न्यारी महसूसता करूँ। ये तो योग वाली बाबा की याद तो ऑटोमेटिक अगर आपके मन में है वो बनी रहे, लेकिन इसमें कोई थॉट नहीं चलाना है, कोई भी सामान नहीं लेना है। क्या करना है? सारे दरवाजे सोचने के, देखने के, सुनने के बंद कर देने हैं। करेंगे सभी? सीधे बैठो, थोड़े ऐसे करो, कानों को बंद, ये आंखों को ऐसे ऊपर वाली उंगली को दबाना नहीं है आंखों से, ऐसे बस हल्का सा क्लोज करना है। और दूसरी तीसरी उंगली नोज के ऊपर, चौथी उंगली नोज के नीचे और लास्ट वाली लिप्स के नीचे। ये देखो, पहले देख लो, ये देखो, थोड़ा ऊपर करेंगे, कोनियों को ऊपर करेंगे, 4-5 उंगलियां टच होनी चाहिए आपस में। हाथ नीचे करेंगे, लेकिन आंखें नहीं खोलनी है, आंखें नहीं खोलनी है। आनंद लेना है जिस आनंद में आप खोए हुए थे। ओम शांति। आहिस्ता आहिस्ता आंखें खोलनी है। और जिनके कभी हाथ ऐसे थक जाते हैं ना, ऐसे थक गए होंगे किसी किसी के, तो थोड़ा सा नीचे करके फिर कर सकते हैं। और पहले क्या कर लेते हैं हम, ये रोज़ कर लेना है। आपके हाथों में, उंगलियों में पेन होना बंद हो जाएगा। रोज़ ऐसे कर लो, सुबह शाम अच्छी तरह से कर लो। खोलना बंद करना, मुट्ठी खोलना, मुट्ठी बंद करना, ऐसे कर लेना। सामने से साइड से हंस लो, हंसने में क्या जाता है। फिर ऐसे गोल गोल घुमा देना है, कोने को जोड़ते हुए ऐसे ऐसे। जो बड़ी उम्र में हो जाते हैं ना, उनके शोल्डर्स में भी पेन हो जाता है, तो इसको ऐसे करके ऐसे ऐसे कर लिया करो। ऐसे पुश करो कोने को नीचे, ऐसे ऐसे ऐसे। 5 मिनट में चुस्ती आ जाती है, बहुत आनंद आता है। क्योंकि तन को भी ठीक रखना है। ब्रह्मा बाबा थे तो पहाड़ी पे लेके जाते थे, घूमने जाते थे ना, और उस समय बहुत मेहनत करते थे। आजकल हम सब मेहनत तो करते नहीं हैं, आराम तलब हो गए हैं।
तो शरीर रोगी होते जा रहे हैं। ध्यान रखना है इन सब बातों का। और जिनको अच्छे कुछ परेशानी है उस शरीर में, उसको ठीक करना है तो लगभग 6 मिनट नॉन स्टॉप अलोम विलोम करना है। ऐसे भरना है, इधर से बंद करना है, राइट से छोड़ना है, राइट से भरना है, लेफ्ट से छोड़ना है। इसको लगातार 6 मिनट करेंगे तो ज़्यादा फायदा मिलेगा। खांसी होने दो, खांसी होना अच्छी बात है। क्या होता है, काउंटिंग नहीं करने की ज़रूरत है आपको, लेकिन 6 मिनट करना है। 6 मिनट में बेनिफिट होगा, नहीं तो 1-2 मिनट भी करेंगे ठीक है, उसमें कोई बात नहीं। फिर उसके बाद क्या करना है, कपालभाति करनी है, रोज करनी है। सांस को बाहर फेंकना है, पेट को अंदर जाएगा है। कर सकते हैं ऐसे, ऐसे करते हैं ना, जैसे नाक मुंह ऊंचे नीचे नहीं करना। नैन नक्श देवताओं जैसे, नैन नक्श हंसमुख मुस्कुराता हुआ चेहरा, ऐसे नहीं करना जैसे कि बहुत बोझा आ गया हो कपालभाति में, ऐसे नहीं। अच्छा अच्छा सोचना है ना। रोना नहीं है जिंदगी में, कभी रोना नहीं, खुश रहना है, हल्के रहना है। देवकुल की आत्माएं हैं, रिच आत्माएं हैं हमारे, तो दर्शनों से भी लोगों को फल मिल रहा है, तो हम तो बहुत भाग्यशाली है ना। रोना नहीं, रोना छोड़ेंगे तो रोने वाली सारी जिंदगी की बातें समाप्त हो जाएंगी, बहुत अच्छी हो जाएंगी, बहुत शक्ति आ जाएगी, बहुत ताकत मिलेगी जब हम ये सोमानों को रचेंगे, और औरों को भी ताकत मिलेगी। अच्छी योगी अवस्था बनती चली जाएगी। संकल्प शक्तिशाली लेने हैं, लक्ष्य रखना है। बिना ऊंचे लक्ष्य के कोई भी ऊंची अवस्था को प्राप्त नहीं कर सकती। संभव ही नहीं है कि अगर मेरे पास कोई ऊंचा लक्ष्य नहीं है तो मैं कोई ऊंची स्थिति प्राप्त करूं। अच्छे सुंदर शक्तिशाली विचार अच्छी सुंदर शक्तिशाली स्थिति का निर्माण करते हैं, और इन सोमानों से ज़्यादा ऊंची स्थिति तो किसी संकल्पों में है नहीं, क्योंकि ये तो बाबा ने दिए हैं। ऊपर से आया परम धाम से बाबा, नीचे आया, ऊपर से भी प्रेरणा दे सकता था, लेकिन हम उसकी प्रेरणा को कैच नहीं कर सकते थे ना, तो उसको नीचे आना पड़ा। ये तो अद्भुत नज़ारा है दुनिया के लिए, जब बात आएगी कि भगवान इनसे पढ़ाने इन्हें नीचे आता था, तो ये तो संसार में हम पूजनीय आत्माएं, इष्ट देव इष्ट देवियां डिक्लेयर हो जाएंगे। इनको भगवान पढ़ाने आता था। आजकल कोई ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी चला जाए तो उसकी मान्यता हो जाती है। कहते हैं उस यूनिवर्सिटी से पढ़ा हुआ है, ये पीएचडी वहाँ से की है, डॉक्टरेट वहाँ से की है। और हम बाबा के बच्चे देवता ही डॉक्टरेट, देवता ही कर रहे हैं ना किसी न किसी। हमारे पास 4 सब्जेक्ट है ना, ज्ञान, योग, धारणा और सेवा। इसमें योग की मास्टरी कर लो, योग की पीएचडी कर लो, तो क्या हो जाएगा, जो योगी होगा वो ज्ञान सुने बिना रह नहीं सकता, वो रोज क्लास में आएगा। वो जब योगी बनेगा तो वो धारणा के बिना, धारणा नहीं करेगा तो उसकी अवस्था हिलने लगेगी, वो जरूर धारणा करेगा, और फिर वो सेवा के बिना रह नहीं सकता। तो चारों सब्जेक्ट में अगर डिस्टिंक्शन लेनी है तो एक सब्जेक्ट की मास्टरी कर लो, योग की मास्टरी कर लो। योग की प्रयोगशाला में चले जाओ, हर संकल्प को, थॉट को कंट्रोल में करो, बाबा से जुड़ो। जब ये व्यर्थ और नेगेटिव संकल्प आपके समाप्त हो जाएंगे तो क्या होगा, फिर जब चाहेंगे आप सर्वशक्तिवान से, सर्वोच्च सत्ता से कनेक्ट हो जाएंगे। जब वो कनेक्ट हो जाएंगे तो उसके पास जो कुछ भी है वो हमें मिलने लगेगा। जब चाहें जुड़ जाएंगे, जब चाहें उससे जो चाहें वो प्राप्ति। यहाँ तक भी हो सकेगा कि आप जो चाहेंगे वो दूसरों को देने लग जाएंगे। ऐसे होता है ना, कोई कह दे कि मेरे तो बहुत अच्छे फ्रेंड हैं मोदी जी, मैं काम करा दूंगा आपके, और हम कह दें तो हमारा भगवान खुदा दोस्त मेरा दोस्त है, मैं आपके काम करा दूंगा। करा देंगे या नहीं? करा सकते हैं। बाबा आप मेरे योग का आधा हिस्सा उस आत्मा को दे दो,
मैं ऐसे बहुत बार सोचता हूँ, बहुत बार करता हूँ। जब बहुत अच्छा योग लगा मैं कहता हूँ ये सारी सृष्टि में बांट देना बाबा, उनको भी सुख शांति प्रेम आनंद मिल जाए, उनके दुख दर्द दूर हो जाए। रहम मास्टर रहम के सागर बन जाओ, दे दो सबको, देने को दाता है ना हम, हमारा काम ही क्या है, देना है। बाबा देगा हमें, बाबा हमारी सब चीज़ें मनोकामनाएं पूर्ण करे, लेकिन हमें दूसरी आत्माओं को देना। उनके पास कोई रास्ता नहीं है इस समय, उन्हें पता नहीं है क्या होने वाला है। हमें सब कुछ पता है कि अब क्या होने वाला है, क्या हो चुका है। बाबा ने ये पूरा ज्ञान दे दिया है हमें। सृष्टि चक्र समाप्ति पर है, सब आत्माओं को वापस जाना है। ये दुख दर्द अब समाप्त होने वाले हैं। संकल्प ऐसे करते हैं कभी कि मैं मास्टर दुख हरता सुख करता हूँ, 100 बार करते हैं, या अपने ही दुख दर्द के लिए रोते रहते हैं। चलिए करो, मैं मास्टर दुख हरता सुख करता हूँ, मैं मास्टर रहम का सागर हूँ। 2 थॉट्स में रुककर परमात्म किरणों का अनुभव। दुख हरता सुख करता बाबा है, मैं मास्टर दुख हरता सुख करता हूँ। मास्टर रहम का सागर हूँ। मेरी देह संपूर्ण प्रकाश की देह है। हड्डी मांस की देह लोप हो गई है। मैं चमकती हुई बिंदु बिंदु बाबा से जुड़ी हूँ। बाबा से प्योर एनर्जी मुझ में भर रही है। ग्लोब पर खड़े हो जाएं। पूरी सृष्टि ग्लोब है। ग्लोब पर खड़े होकर इन्हीं वस्त्रों में महान योगी सोमानों की माला फिरा रहे हैं। निरंतर बिंदु बाबा स्मृति में मैं शांत स्वरूप आत्मा हूँ। शांति के सागर बाबा से जुड़ी हूँ। शांति धाम से शांति की शक्ति मुझ में भर रही है। मेरे चारों ओर फैल रही है, बहुत दूर दूर तक जा रही है। शांति फैला दें संपूर्ण सृष्टि में। नैनों से शांति फैल रही है। श्वासोश्वास शांति फैल रही है। मैं परम पवित्र आत्मा हूँ। पवित्रता के सागर बाबा से जुड़ी हूँ।
बाबा से प्योर एनर्जी आ रही है, मुझ में भर रही है। मेरे मस्तिष्क में प्योर पवित्र प्रकंपन, बहुत तेज तरंगे फैल रही है। फैलती हुई देख लें मस्तिष्क में प्योर एनर्जी। बहुत दूर दूर तक संपूर्ण ब्रह्मांड में प्योर एनर्जी फैला दें। मैं मास्टर पवित्रता का सागर हूँ। बहुत सारी आत्माएं ज्ञान नहीं सुनती हैं, उनको ज्ञान के प्रकंपन दे दो मनसा सेवा से। मैं ज्ञान स्वरूप आत्मा हूँ, ज्ञान सागर बाबा से जुड़ी हूँ। बाबा से ज्ञान भरी किरणें आ रही हैं, मुझ में भर रही हैं। मेरे चारों ओर बहुत दूर दूर तक संपूर्ण सृष्टि में ज्ञान की किरणें फैल रही है। मैं प्रेम स्वरूप आत्मा हूँ। प्यार की सागर बाबा से प्यार भरी किरणें आ रही हैं। आती हुई देख लें, मानसिक तस्वीर प्यार भरी किरणों की स्थिर कर लें। मुझ में भर रही हैं। बाबा का परमात्म प्यार मुझे मिल रहा है। मेरा ईर्ष्या द्वेष सब कुछ नष्ट हो रहा है। जैसे प्यार के सागर बाबा ने संपूर्ण प्यार का समुद्र मुझ पर बहा दिया है। मैं सुख स्वरूप आत्मा हूँ। सर्व सुखों के सागर बाबा से जुड़ी हूँ। सर्व सुखों के सागर बाबा से सर्व सुखों की किरणें मुझ में भर रही हैं। मैं सर्व दुखी आत्माओं को सुख भरी किरणें देकर दुख दर्द मिटा रही हूँ। बाबा से ले रही हूँ। सर्व आत्माओं के दुख दर्द दूर कर रही हूँ। मैं आनंद स्वरूप आत्मा हूँ। आनंद के सागर बाबा से जुड़ी हूँ। आनंद के सागर बाबा से आनंद भरी किरणें आ रही हैं, मुझ में भर रही हैं। मेरे चारों ओर परम आनंद फैल रहा है। बहुत दूर दूर तक दृष्टि दौड़ाते हैं। बाबा का प्यार, बाबा से सुख, बाबा का आनंद, मुझे जो कुछ मिल रहा है वो चारों ओर फैल रहा है। मैं बहुत शक्तिशाली आत्मा हूँ। सर्वशक्तिवान से जुड़ी हूँ। बाबा की संपूर्ण शक्तियाँ, संपूर्ण ईश्वरीय शक्तियाँ मुझ में भर रही हैं। मेरे चारों ओर दिव्य शक्तियाँ फैल रही हैं।
अब एक साथ सातों किरणें शांति, पवित्रता, ज्ञान, प्रेम, सुख, आनंद, शक्तियां एक साथ जैसे झरने की तरह परम धाम से बहती हुई मुझ में भर रही है। बाबा मेरा साथी है। मैं बहुत खुशनसीब आत्मा हूँ। बहुत भाग्यशाली हूँ। जन्म जन्म का भाग्य बना रही हूँ मैं। दुआएं पुण्य का खाता जमा कर रही हूँ। भगवान का साथ वरदानी हाथ मेरे सिर पर है। मैं बहुत सुखी आत्मा हूँ। मैं बहुत शक्तिशाली महान योगी आत्मा हूँ। मुझे महान कर्तव्य करने हैं। सर्व आत्माओं को सुख देना है। शक्ति देनी है मुझे सबको। मैं मास्टर नव युग निर्माता हूँ। मुझे नई दुनिया की रचना बाबा के साथ मिलकर करनी है। मैं बाबा का बहुत प्यारा आज्ञाकारी योगी बच्चा हूँ। बहुत गहरी फीलिंग कर लेंगे। मैं बाबा का बहुत प्यारा आज्ञाकारी योगी बच्चा हूँ। चलते हैं बाबा के पास, ऊपर बादलों से पार, चांद सितारों से भी पार, परम धाम। बाबा को टच करते हैं, बाबा के पास बैठ जाते हैं। बाबा की सुख, शांति, प्रेम की किरणें बाबा से लेकर संपूर्ण सृष्टि को दे देते हैं।
सारी सृष्टि को शांत परमात्म प्यार की अनुभूति करा देते हैं। बाबा से जुड़ी हुई हूँ मैं आत्मा, बाबा से ले रही हूँ, सर्व आत्माओं को दे रही हूँ। अनेक आत्माएं धरती पर महान योगी बन रही हैं। सारी सृष्टि सुख शांति प्रेम से भर गई है। बाबा हम सब योगी बच्चों पर सोने की पंखुड़ियों की बरसात कर रहे हैं। वाह मेरे योगी बच्चे, वाह मेरे लाडले प्यारे बच्चों, तुम सदा विजयी रहो, सदा सुखी रहो। मन ही मन बाबा का शुक्रिया। बाबा आपके प्यार का, आपसे प्राप्तियों का हम तो चारों युगों में कुछ भी चुका नहीं पाएंगे। आपने मुझे भरपूर कर दिया है। मगन हो गई हूँ मैं बाबा की याद में, बाबा के प्यार में खो गई हूँ मैं आत्मा। भर भर कर बाबा ने मुझे दिया है। बाबा मुझे बहुत प्यार करते हैं। बाबा मेरा बहुत ध्यान रखते हैं। पल पल बाबा मुझे जीवन की हर सुख सुविधा दे रहे हैं। ऐसा प्यारा बाबा सबको मिल जाए, सबके भाग्य के द्वार खुल जाएं, सब सुखी हो जाएं। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया बाबा आपका। मैं अब ये बचा हुआ जीवन आपकी याद और आपकी सेवा में लगा दूंगी बाबा। मेरा वायदा है बाबा आपसे, मैं सदा खुश रहूंगी। सदा आपकी आज्ञा का पालन करूंगी। सदा सर्व आत्माओं के लिए कल्याण की भावना रखूंगी। मुझे बाबा आपके साथ घर जाना है। ओम शांति। कभी कभी दिन में एक बार जरूर बहुत बाबा के प्यार में मगन हो जाना है, खो जाना है। इस दुनिया की सोच को ही छोड़ देना है। ये बहुत एनर्जी वाला अभ्यास है। मगन हो जाना,
याद में खो जाना, सुंदर गहरी अनुभूतियां होने लगेंगी, क्योंकि ये अंतिम समय जो आत्मा बहुत अच्छा अति इंद्रिय सुख कर्मातीत अवस्था को महसूस करेगी। जैसे ब्रह्मा बाबा मम्मा के शरीर छोड़ने के बाद अनुभूतियों में रहते थे। बाबा चलते थे, फिरते थे, कर्म भी करते थे, लेकिन बाबा कुछ खोए खोए रहते थे, मगन से रहते थे। ये वही समय है हमारे लिए भी। ये बहुत सुखद समय है, ये अंतिम जो समय चल रहा है। ध्यान रखना है कि ये समय अमूल्य है, इसका पल पल अमूल्य है, और पल पल हमारे पास शुद्ध पवित्र संकल्पों को रचने की शक्ति बाबा ने दी हुई है। उस शक्ति का प्रयोग करना है, सर्व आत्माओं के लिए करना है, सर्व को कल्याण की भावना से देखना है, 100 आत्माओं को शुभ कामनाएं रोज देनी है। कर्मों का हिसाब बहुत तेजी से पूरा हो जाएगा, सबका कल्याण हो जाए, सब सुखी हो जाएं, सबका मीठे प्यारे बाबा से योग लग जाए। एक आत्मा के प्रति 3 संकल्प, 100 आत्माओं के प्रति 300 संकल्प। काम करेंगे वो संकल्प, बहुत तेजी से सेवा केंद्र की सेवाएं भी बढ़ेंगी, आत्माओं को सुख मिलेगा, क्योंकि जो कुछ होना है वो 2 ऊर्जा काम कर रही है। एक सर्वशक्तिवान की सर्वोच्च सत्ता की ऊर्जा काम कर रही है, और एक हम आत्माओं की ऊर्जा काम कर रही है। और हम आत्माओं में भी सबसे ज़्यादा ऊर्जा किसकी काम करेगी? महान योगी आत्माओं की ऊर्जा काम करेगी, और सृष्टि परिवर्तन हो जाएगी। दो ही सत्ता काम करती है, योगी आत्माओं की और सर्वशक्तिवान की। उससे सृष्टि परिवर्तन हो जाएगा, सर्व आत्माओं के दुख दर्द मिट जाएंगे, सबको मुक्ति दिलानी है हमें। ये संकल्प बार बार जब हम लेंगे, मैं मास्टर मुक्तिदाता हूँ, तो हमारे अंदर वो जीवन मुक्ति का स्वरूप बनना शुरू हो जाएगा। जीवन मुक्त आत्मा बन जाएंगे हम। जीवन मुक्त आत्मा माना सतयुग का जैसा जीवन होता है, जीवन में रहते हुए कर्मों के प्रभाव से भी मुक्त आत्मा। ना पुण्य का फल ना पाप का फल है, उसमें कोई कर्म का फल, लेकिन सुख ही सुख है, शांति ही शांति है, प्रेम ही प्रेम है। वो स्थिति हमारी बननी शुरू हो जाएगी। अंतिम अवस्था में अति सुख में, अति इंद्रिय सुख में हम आत्माएं खो जाएं। बहुत समय नज़दीक होते हुए अचानक किसी भी दिन बाबा की प्रत्यक्षता का पाठ शुरू होने वाला है। इष्ट देव इष्ट देवियां प्रत्यक्ष हो जाएंगे, फरिश्ते प्रत्यक्ष हो जाएंगे। जो बहुत दिन में 15-15 मिनट 3 बार फरिश्ता स्वरूप का अभ्यास करेंगे, उनके प्रकाश का शरीर, दिव्य प्रकाश का शरीर, उनको उनके ही इष्ट देव इष्ट देवियों के भक्तों के दर्शन कराने लगेगा। हमें पता नहीं होगा, लेकिन वो आत्माएं खींची चली आएंगी सेवा केंद्रों पर। सेवा केंद्र की सेवाएं बहुत तेजी से बढ़ जाएंगी। हमने बहुत बहुत महान कर्तव्य अभी भी करने हैं। बहुतों को, आत्माओं को बहुत सारा कुछ देना है। जब हम बहुत जमा करेंगे, वही आत्मा दे सकेगी ना। जिसके पास होगा नहीं तो वो कैसे देगा? कुछ होगा तो किसी की मदद करेगा ना। हमें बहुत जमा करना है। बाबा का काम है, बाबा सर्वशक्तिवान है, वो चाहे तो आज समाप्ति कर दे। वो हमारे लिए रुका हुआ है। वो कहता है मेरे बच्चे मेरे बच्चे मेरे बच्चे मेरे बच्चे। मैं तो केवल बच्चों को याद करता हूँ, तुम्हारे लिए आया हुआ हूँ। तुम्हें ही मुझे सब कुछ देकर खाली हाथ होकर जाना है। खाली तो वो कभी होता नहीं, सागर है, लेकिन संपूर्ण सब आत्माओं को वर्षा देकर जाता है। 21 जन्म को नहीं देता है, वो तो हमें 84 जन्मों का वर्षा देता है। आज अगर मैं संपूर्ण स्वस्थ हूँ, सुखी हूँ,
सुख सुविधाएं जीवन में हैं, प्यार भरे रिश्ते हैं, सब कुछ अच्छा है तो नींद अच्छी आती है, व्यवहार अच्छा है, सब कुछ अच्छा है, तो ये मेरा पहला जन्म शुरू हो गया ना। आधा जन्म संगम युग पर, आधा जन्म सतयुग में। तभी तो वहाँ तो 8 जन्म है सतयुग में, और त्रेता युग में 12 हैं, तो 21 कहाँ से मिले? एक जन्म वो शुरू हो चुका है हमारा। वो सुख, शांति, प्रेम, स्वास्थ्य, हम आत्माएं तेजी से परिवर्तन होना शुरू हो जाएंगे, बहुत तेजी से परिवर्तन होगा। और हजारों लाखों बाबा के बच्चों की प्रत्यक्षता का पाठ अलग अलग देशों में, अलग अलग स्थानों पर होने वाला है। महान योगी बच्चे प्रत्यक्ष हो जाएंगे, हर देश में आवाज निकलेगी, बाबा आया है, भगवान आया है भारत में। और लोग भारत में कहाँ आएंगे? जब भगवान ढूंढने आएंगे तो सीधा शांतिवन, सीधा पांडव भवन, सीधा ज्ञान सरोवर में पहुंचेंगे, और वहाँ कहेंगे कि यहाँ भगवान इस स्टेज पे आता था, चलो। जैसे राम जी के वो खड़ाऊ पड़े हैं, वो पैर ही तो दिखाए हैं ना रामेश्वरम में भी, वो बस कहेंगे यहाँ पर माथा टेक कर जाओ। आएगी भीड़ वैष्णो देवी जैसे, और माथा टेकेगी और एक आध प्रसाद का टुकड़ा लेगी और चली जाएगी, उसी से वो संतुष्ट हो जाएंगे। और हमने तो बाबा से भर भर कर पाया है, दूसरों को भी दिया है, दूसरों को देना भी है। और हम तो बहुत भाग्यशाली आत्मा हैं, क्योंकि भाग्य विधाता ही अपना साथी बन गया, वो मेरा बन गया, मेरा साथी है, हम सब का साथी है। हर बाबा का बच्चा कहता है ना, बाबा तो मेरा है। वो गीत कितना सुंदर है ना? वो गीत सुन के सब झूमने लगते हैं ना, आनंद आ जाता है। अब उदासी, मायूसी, परेशानी छोड़ देनी है, बस खुश रहना है, आनंद रहना है। बाबा मिला, सुंदर भाग्य मिला, संगम युग मिला, सतयुग का वर्षा मिला, क्या नहीं मिला? ईश्वरीय परिवार मिला। लगता है ना कि जैन भाई सब आपका ही है ना? जैन भाई, हैं भूषण भाई, कैसा लगता है आपको? लगता है कि मेरा है या नहीं? और हम तो पहली बार ही मिले हैं ना हम सब। लगता है ना कि आप सब एक, हम सब एक हैं, एक बाबा के बच्चे हैं, और आपस में प्यार भरा हमारा रिश्ता है, प्यार भरा रिश्ता है हम सबका। बहुत ना भी पहचानते हो तो हम एक दूसरे से बहुत प्यार करते हैं, क्योंकि हम देवकुल की महान आत्माएं हैं, देवताएं हैं। थोड़े से तो होते हैं 9 लाख शुरू में, बहुत प्यार से रहते हैं, बहुत सुख से रहते हैं। 2 करोड़ भी हो जाते हैं तो भी सुख से रहते हैं, और 33 करोड़ हो जाते हैं तो भी सुख से रहते हैं। कितना प्यारा बाबा है हमारा, क्या नहीं देता है हमें? वो जन्म जन्म का वर्षा देता है। आज भी तो जो चाहो, ये 100 मानों की माला पर जिसका संपूर्ण नियंत्रण हो गया संकल्पों पर, फिरा फिरा कर, आज बाबा ने सिमरन भी कहा, सुख मिलेगा, सचमुच सुख मिलेगा। मैं तो वो सुख मुझे जो आजकल मिल रहा है, मैं बहुत कोशिश कर रहा हूँ कि वो मैं कभी शेयर करूँ, सुनाऊँ, पर मुझे वो आज भी मेरे मुख में वो सुनाने की मुझे समझ नहीं आता कि वो कैसे सुनाऊँ। असीम आनंद मिल जाता है मुझे, कभी कभी बीच में दिन में 4, 5, 6 बार भी हो जाता है, अमृत वेले से लेके। अब मैं सोचता हूँ वो शेयर करूँ और आप भी उस सुख के अंदर खो जाओ सारे, आप ही नहीं बल्कि जिस सेवा केंद्र पर भी मैं जाता हूँ सब खो जाए। पर मुझे वो पता नहीं, वो फिर कुछ समय के लिए आता है, फिर वो गायब हो जाता है। और जब मैं एक्सप्लेन करना चाहूँ, मुझे आ ही नहीं रहा कि कैसे बताऊँ। इतना वो गहरा आनंदित तो मेरा वो दृश्य होता है, वो आनंद आता है कि मुझे वो समझ नहीं आता, वो मैं बताऊं कैसे। शायद लगता है कि वो जब आप भी 100 मानों की माला खूब अच्छी फिराएंगे और व्यर्थ से मुक्त हो जाएंगे तो वो आपको भी मिलने लगेगा। मुझे लगता है वो समय बहुत नज़दीक आ गया है और सब बहुत अच्छे सुखी हो जाएंगे और संसार में
जय जयकार हो जाएगी, बाबा की जय जयकार, बच्चों की जय जयकार, योगी आत्माओं की जय जयकार, और सारे सेंटर खुशहाल, संपन्न, सुखी, और अनेक आत्माओं की दुआएं और पुण्य जमा करके हम बाबा के साथ घर चलेंगे। आप सबके लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं, आपके परिवार के लिए भी बहुत बहुत शुभकामनाएं। सदा सुखी रहें सब, सदा स्वस्थ रहें, संपन्न रहें, खुशहाल रहें, और ऐसे ही हम सब आपस में मिलते हुए बाबा की सेवा को आगे बढ़ाते रहें और बाबा की याद में ये बचा हुआ संपूर्ण जीवन बाबा की याद में बिता दें। ओम शांति। ओम शांति। ऐसा प्रतीत हो रहा था कि जैसे भाई होली खेल रहे हैं। जो प्यारे बाबा से रंग में वो रंगे हैं, वो सारे रंग नैनों से, वाणी से, वाइब्रेशन से, उन्नत ललाट से, हर्षित मुख से, वो सारे रंग हम सब पर लगाए हैं। इसे पिचकारी की तरह सबको रंग दिया है और सभी आज अभी उसी रंग में रंगे हुए दिखाई दे रहे हैं। तो आज सबने मिल कर के होली मनाई। ब्राह्मणों का तो हर दिन होली है, हर दिन दिवाली है, हर दिन परमात्म प्यार के रंग में हम रंगते हैं। पर फिर ऐसा कोई जादूगर का भेजा हुआ फरिश्ता हम सब के बीच आ जाए तो उस दिन तो होली का मज़ा और ज़्यादा होता है। तो प्यारे बाबा को दिल से बारंबार धन्यवाद, बारंबार धन्यवाद। हम सभी को बचे हुए इस संगम युग के समय को कैसे बिताना है, उसका बहुत प्यारा सा मार्गदर्शन आज मिला, और हम सभी को घर वापस जाने की तैयारी में भी बहुत अच्छी इस भट्ठी से मदद मिली। तो पुनः एक बार सबकी तरफ से बहुत बहुत थैंक्स।